दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से यदु टीवी चैनल में। और आज हम बड़े एक खास प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं। खास प्रोग्राम इसलिए है कि आज हम बागेश्वर सरकार के प्रोग्राम में जा रहे हैं, जो कि ग्रेटर नोएडा में हो रहा है, और उसी के लिए हम तैयारियां कर रहे हैं। और हम बहुत जल्द वहां पर पहुंचेंगे और वहां की फुटेज दिखाएंगे कि वहां कैसा प्रोग्राम है, क्या चल रहा है। तो आप वेट कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें। बागेश्वर धाम सरकार आप जा रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत शानदार। मतलब आपको क्या लग रहा है अंदर से, क्या फीलिंग आ रही है? सनातनी हिंदुओं के लिए गर्व की बात है। अच्छा जी। और हमारे गौतम बुद्ध नगर में जी, मेरे जीवन में ये ऐसा पहला भव्य कार्यक्रम है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, महाराज जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा सुनने आ रहे हैं। और ये हमारे जिले के लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है, महाराज जी ने समय दिया। तो जैसा कि आपने अभी सुना हमारे जिला अध्यक्ष जी से कि ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि गौतम बुद्ध नगर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी पधारे हुए हैं। और बागेश्वर धाम पहले से ही बहुत मशहूर रहा है और यहाँ पर आप लाखों की संख्या में भीड़ देखेंगे और उसकी हम बाइट वहां से आपको दिखाएंगे कि कितनी बड़ी संख्या में भीड़ है। जबकि आज मौसम बहुत खराब है, बारिश हो रही है कल से लगातार, और बारिश के बाद भी भक्तों की संख्या में कोई कमी नहीं है। आप इसको देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। ये पास हैं, वीआईपी पास हैं जिनसे हम और अध्यक्ष जी जा रहे हैं। बहुत ही खुशी के क्षण हैं हमारे लिए भी और अध्यक्ष जी के लिए भी। बड़े गर्व की बात है, क्योंकि ये लाइफ में पहली बार हो रहा है कि कोई हिंदू धर्म का पूर्व योद्धा इस धरती पर पधारे हैं और उनके दर्शन करने का हमें जो सौभाग्य मिलेगा, और वो भी अध्यक्ष जी की कृपा से मिलेगा, वरना हम तो पहुंच ही नहीं पाते, इतनी बड़ी भीड़ होती है वहां पे। सब महाराज जी की कृपा है, आशीर्वाद है उनका। बस महाराज जी की कृपा और आशीर्वाद से हम भी वहां पहुंच रहे हैं। आयोजन भी बहुत सुंदर किया है, आयोजन समिति के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आयोजन समिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी ने भी धन्यवाद दिया है और हम भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा और भव्य आयोजन किया और जिसे देखने का हमें भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इधर से है घुसने का रास्ता आगे से? हाँ, ऐसे कोई आगे बता रहे कट है, देखा तो मैंने नहीं। अच्छा, फिर मैं तो यहीं पे उधर से आना तो मैं वहाँ पे है ना। अरे यहीं से ही आप देख, यहाँ पहुँचना है। अच्छा, वहाँ पर तो यहाँ से आपको राइट जाके आगे थोड़ा वहाँ से कट मिलेगा। अच्छा, आगे से। थैंक यू। चलो, यही सामने गेट है, यहीं से एंट्री होती है और हम एंट्री के लिए जा रहे हैं। ये एंट्री गेट है, यहीं से सब एंट्री कर रहे हैं और हम भी यहीं से एंट्री कर रहे हैं। ये देखिए एंट्री गेट। मेरे पीछे देख पा रहे होंगे भीड़ काफी बड़ी संख्या में जा रही है। बारिश होने के बाद भी काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पधार रहे हैं दर्शन करने के लिए। और बाबा बागेश्वर धाम के चमत्कार किसी से छुपे हुए नहीं हैं। देखिए कितनी भीड़ है। आयोजन समिति के द्वारा 3 पंडाल लगाए गए हैं। ये पहला है, ये दूसरा और ये तीसरा। 3 पंडाल और लाखों लोगों के लिए जगह का इंतजाम किया गया है।
कथा पंडाल को इस तरह से तैयार किया गया है कि लोग खराब मौसम में भी इस कथा का आनंद ले सकेंगे, क्योंकि इस पंडाल को पूरी तरह से वाटर प्रूफ बनाया गया है। इस कथा पंडाल का पूरा एरिया लगभग 4 लाख स्क्वायर फीट यानी कि बहुत बड़ा है। और आप सामने देख ही रहे हैं कि यहाँ पर 3 पंडाल हैं। अध्यक्ष जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आयोजन समिति ने बहुत ही भव्य आयोजन किया है। पंडाल बीच में है जहां वीआईपी वीवीआईपी की व्यवस्था की गई है। 2 आगे के सेक्शन वीवीआईपी लोगों के लिए हैं, हमारे पास भी वीवीआईपी टिकट है। और उसके बाद वीआईपी टिकट्स हैं, उसके बाद सामान्य टिकट्स हैं। और इधर और उधर यानी लेफ्ट और राइट में, बीच वाले पंडाल के लेफ्ट और राइट में जो दिए गए हैं वो सामान्य जन लोगों के लिए हैं। वहाँ पर किसी भी प्रकार के टिकट की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि वहाँ पर आप सामने देख ही रहे हैं कि ये देखिए, सामने देखिए कि बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं। और जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था की बात है तो बहुत ही चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। आप यहाँ पुलिसकर्मियों को भी देख रहे होंगे। यहाँ पर लगभग 1200 पुलिसकर्मी और लगभग 1000 वॉलेंटियर की व्यवस्था की गई है। और ये कथा भारत की अब तक की सबसे बड़ी कथा है। इससे बड़ी कथा का आयोजन भारत में अब तक नहीं किया गया है। और दोस्तों साथी, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहिए। ये इसका अंतिम वीडियो नहीं है इस सीरीज का। हम इसके बाद भी और सीरीज लाएंगे, उन सीरीज को भी आप देखिएगा, क्योंकि हम इस पर पूरा जो ब्लॉग तैयार कर रहे हैं वो इस तरह से तैयार किया गया कि आपको सब कुछ दिखाई दे सके। क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, शोर भी बहुत ज़्यादा था, इसलिए मुझे ये एक्स्ट्रा काम करना पड़ा है, जिससे कि मैं आपको थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा होऊंगा, क्योंकि इसको मैंने अलग से शूट किया है और उसके बाद इसको इसमें ऐड किया है। तो आप देखिए यहाँ कितनी बड़ी भीड़ है, बहुत शोर है। लगभग 5 लाख लोगों की यहाँ व्यवस्था की गई है, जहाँ बैठकर लोग कथा सुन सकेंगे। यहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं और 2000 सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था है। यहाँ पर 2000 सीसीटीवी कैमरे, 4000 स्क्वायर फीट का टेंट जो पूरा फैला हुआ है, ये 3 भागों में है। इसके अतिरिक्त ये वाटर प्रूफ भी है, कितनी बड़ी बात है। और बहुत भव्य आयोजन किया गया है। महाभीड़ है। हमने वीआईपी पास लिया हुआ है, लेकिन वीआईपी गैलरी भी बहुत बड़ी है और बहुत भीड़ है।
और मंच बहुत ही भव्य मंच है। मंच को देखिए कितना भव्य है। सामने का जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है वो इस तरह से बनाया गया जैसे आकाश पीछे दिखाई दे रहा हो। हालांकि आकाश नहीं है, वो सिर्फ एक फिल्म लगाई गई है जिसकी वजह से ऐसा ये दिखाई दे रहा है। और महाराज जी का जो मंच लगाया गया है पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी का, वो स्पेशली सहारनपुर से बनकर आया है। इसके नीचे जो कालीन बिछाया गया है, सरफेस पर जो कालीन बिछा हुआ है, ये कालीन जम्मू कश्मीर से मंगाया गया है। यानी कि बहुत ही तगड़ा इंतजाम किया गया है। और दोस्तों फिर से हमारी अपील है कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इसे देखें और फ़ायदा उठाएं। हम इसके कई एपिसोड बनाएंगे। और इसी में एक मंच ऊंचा सा साधु संतों के लिए, महामंडलेश्वरों के लिए आरक्षित रखा गया है। यहाँ पर 500 महामंडलेश्वर और साधु संतों के लिए भी व्यवस्था की गई है और उन्हीं का मंच आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये पंडाल 2 हिस्सों में विभाजित है क्योंकि ये वीवीआईपी है, बीच में गैलरी है और गैलरी के लेफ्ट और राइट में वीवीआईपी 2 गैलरी बनाई गई हैं। इन गैलरीज में आपको उतने लोग नहीं दिखाई दे रहे होंगे जितने कि पीछे के हिस्सों में फुल दिखाई दे रहा है। इसकी वजह यह है कि इन हिस्सों के लिए लिमिटेड पास इशू किए गए हैं क्योंकि ये वीवीआईपी जगह है, तो इसलिए पूरी तरह से ये फुल ना रहे, लोग आराम से बैठ सकें, सुविधानुसार रह सकें, इसलिए ऐसा किया गया है। तो गाजियाबाद से आप यहाँ आई हैं तो आपको कितना उत्साह लग रहा है यहाँ आने को? कई बार चले गए, हम छतारी गांव में गए और भी कहीं गई हैं आप इसके अलावा? छतारी गांव में 7 दिन सुन का है। छतारी गांव में ना हुई जाट में दिसंबर में। हाँ 8 दिसंबर से शुरू हुई। अच्छा, वहाँ भी गए 8-7 दिन सुन का है। जब लड़कियों की शादी हुई है ना उसमें तो आगे महीने में वहाँ 7 दिन सुन का है, 7 दिन वहाँ गए। आप गए पिछली 8 तारीख में हुई आगे धाम में। और आप गाजियाबाद के अलावा और भी कहीं यहाँ आए हो और भी गए हो कहीं? कितना उत्साह आपके? काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो कैसा महसूस हो रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों से मन में आने की वो थी, लेकिन अब बहुत दिनों बाद नंबर आया, बाबा ने बुलाया। जी, बहुत दिनों बाद। और आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आइए कुछ भक्तों से जानते हैं कि बाबा का
तो चलिए आप लीजिए कथा का आनंद। बीच बीच में मैं बताता रहूँगा, जैसी ज़रूरत होगी उस हिसाब से मैं आपको गाइडेंस करूँगा। बाकी सब आप कथा का आनंद लीजिए। हमने प्रयास किया है कि इसको अच्छे से अच्छा दिखाया जाए। आप सब लोगों से
अमित कल्याण ट्रस्ट सेवा समिति के ट्रस्ट के अध्यक्ष, पूरी समिति, पवन त्यागी जी, मुकुल त्यागी जी, अमित त्यागी जी, गिरीश गोयल जी, नरेश ठाकुर जी, मनोज गर्ग जी, जितेंद्र भट्ट जी, सुनील भाटी जी, सभी के सहयोग से आज से 7 दिन तक हम आप सभी श्रद्धागत महाप्राण कथा स्मरण करेंगे। एक बार आयोजक समिति का भी हम तालियों से स्वागत करते हैं, जिनके संकल्प से ही और जिनकी बस सब कुछ संभव है, जिससे असंभव मानकर व्यक्ति निराश हो जाता है। बागेश्वर बालाजी सरकार का दिव्य स्थल इस बात का प्रमाण है कि देश विदेश से लाखों भक्त बागेश्वर धाम रोते हुए आते हैं और सभी की झोली भर कर जाती है। रहस्य से भरी है बागेश्वर धाम की पवित्र पावन धरा। 300 वर्ष पूर्व एक महान साधु हुए सन्यासी बाबा की कर्म भूमि है बागेश्वर। यह वह बागेश्वर धाम है जहाँ पर विराजमान है, यह वह बागेश्वर धाम है जिसकी कीर्ति देश से नहीं अपितु विदेशों में भी पूरे विश्व में फैली हुई है। 300 वर्ष पूर्व संतों की तपस्या से एक महान साधु हुए और जिनके आशीर्वाद से पूज्य भगवान पिछले 12 वर्षों से फिर दरबार लगा रहे हैं और जिनकी कृपा हमारे सब पर निरंतर बनी हुई है। ऐसे ही लगातार पूज्य भगवान
दिलाने का। कौन कौन इस कथा से बहुत खुश है, जरा हाथ उठाओ। पागलों तो ताली पड़ोसी बजाएगा क्या? फिर भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में अड़े ऐसे तीनों पंडालों में जो भी विराजमान अनेक चौपाई के साथ प्रणाम करते। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोगी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोगी जुग पानी। सीताराम 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 ओ सीताराम 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 सीताराम। साधु जी, ओ साधु जी, आज से 7 दिन तक ग्रेटर नोएडा की इस पावन धरती पर बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा की कृपा से अमृत कल्याण सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में बागेश्वर बालाजी के मंडल के प्रेरणा से 7 दिन तक हम लोग इस धरती पर बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का रसस्वादन करेंगे। वैसे तो इस कथा में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन अंततो गत्वा भारत में सनातन का झंडा ऐसे ही फहराते रहना है और सनातनीय हिंदुओं की एकता ऐसे ही होती रहती है। इस निमित्त को दृष्टिकोण रखते हुए आज पूरे भारत में यह ग्रेटर नोएडा की कथा की चर्चा है। इतने 3 लाख स्क्वायर फीट के टेंट में जहां दृष्टि डालो वहां केवल बागेश्वर धाम के पागल ही पागल चला। 4 लाख स्क्वायर फीट का टेंट लगवाया गया, जिसमें बागेश्वर धाम के बड़े ही प्रिय श्री शैलेंद्र शर्मा जी, उनके माता पिता मुख्य यजमान के रूप में, और केवल वो अकेले नहीं, पूरी मंडली श्री पवन त्यागी जी, हमारे प्रिय श्री मुकुल त्यागी जी, श्री अभय त्यागी जी, गिरीश त्यागी जी, श्री नरेश ठाकुर जी और मनोज गर्ग जी, जितेंद्र भाटी जी और सुनील भाटी जी, इन्होंने अपना तन मन धन सर्वस्व अर्पण करके इस कथा को आज श्री सीताराम भगवान की प्रेरणा से पूरे ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए समर्पित किया है। बहुत ही अद्भुत व्यापक व्यवस्था के साथ यह कथा भगवान के चरणों में प्रारंभ होती। हम आप सबको पुनः पुनः साधुवाद और जय श्री राम। साधु जी 7 दिन तक हम लोग कथा करेंगे। अब आज तो हो गए लेट, क्योंकि जल्दी नहीं खुला गाड़ी का गेट। दरअसल यहाँ आना तो जल्दी था, बाद में पता लगा